Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन है ये पिछले तकरीबन हमारी जो आखिरी हमने तकरीबन ली हैं 5 से 6 क्लासेस जब से हमने मटीरियल का लेसन शुरू किया है उसका ये खुलासा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मीन्स के अब मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर आपको प्रैक्टिकली काम करके दिखाई दूंगा कि आप प्रैक्टिकली आपके पास जो एक प्रोजेक्ट आप बना रहे थे, जैसा कि आपने देखा हम शुरू से एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे जिसकी पहले मैंने 2D बनाई, फिर मैंने उसकी 3D बनाई, फिर अब मैं जो उसके ऊपर काम करूंगा वो उसके ऊपर मैं मटेरियल का काम करूंगा। देन इसी प्रोजेक्ट के ऊपर जाकर मैं कैमराज एनिमेशन वगैरह यूज करूंगा। अभी मैंने एनिमेशन वगैरह आपको नहीं बताई हैं, अब मैं आपको मटेरियल लगाना बताने जा रहा हूं कि आप मटेरियल कैसे लगाते हो। याद रखिएगा, जब भी आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं ऑटोकैड के अंदर जिसमें आपको मटेरियल वगैरह ऐसी चीजें अप्लाई करनी होगी, तो कोशिश कीजिएगा उस काम को शुरू से ही आप लेयर के अंदर लेकर आ जाएं। जैसे हमने शुरू में हर एक काम के लिए लेयर हम लोग बनाते गए हैं, क्योंकि जब आपके पास लेयर्स होंगी इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक फायदा तो यह है, एक टाइम पर आप एक चीज को देख सकते हो, अच्छी तरह से उसके ऊपर फोकस कर सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो, गौर कर सकते हो, उसके ऊपर काम कर सकते हो। और दूसरा, आपका सिस्टम जो है ये भी रिलैक्स होता है। आप बाकी लेयर जब आप ऑफ कर देते हैं तो इसको भी इतनी टेंशन नहीं होती है अगर आपके पास छोटे पीसी वगैरह हैं। तो आए लेट स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मेरे पास प्रोजेक्ट ओपन है। ये वो प्रोजेक्ट है जो हमने अब तक के लेसन्स में कंप्लीट किया था, और उसके बाद में इसको थोड़े दिनों के लिए, थोड़े अरसे के लिए भूल कर चला गया था। मीन्स कि हमने अपनी मटीरियल की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। अब मटीरियल की क्लासेस खत्म हो चुकी हैं। खत्म से ये बना था मेन क्लासेस। अब जो हमने करना है वो यहाँ पर ही सीखना है, मेन प्रोजेक्ट के ऊपर सीखना है प्रैक्टिकली बेसिस पे। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, मैं शुरू करूंगा। अपने पास मेरी जो दीवारें हैं यहाँ से मटेरियल लगाना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले मैं LA अपने कीबोर्ड से एंटर कर देता हूँ लेयर के लिए। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट DVD कलेक्शन चाहिए तो प्लीज कॉल करें 0343901779 पे। अब वॉल के अलावा मैं तमाम लेयर को ऑफ करना चाहूंगा। देखें, वॉल को मैं नहीं ऑफ करता, बाकी मेरे पास जितनी भी यहाँ पर लेयर्स हैं मैं सबको लेयर में जाके ऑफ कर देता हूं। एक तो इससे मुझको सिर्फ और सिर्फ जो मेरे पास शेप नजर आ रही होगी, वो मेरे पास जो नजर आ रही होगी मैं उसके ऊपर ही फोकस कर सकूंगा। दूसरा, मेरा सिस्टम भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये रहा। तो ये रहा डियर स्टूडेंट्स, आपके पास आपकी वॉल आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसके चारों तरफ मटेरियल लगाना है, इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब डेफिनेटली जब अपने पास आप मटेरियल लगाएंगे, पहले सबसे पहले आपने इसको अच्छी तरह से डिसाइड कर देना है कि आप कौन सा मटेरियल किधर लगाना चाहते हो। देन उसके ऊपर आप फिर काम करें। ठीक है, अब मटेरियल लगाने का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। मटेरियल के लिए आपको क्या करना होगा, मटेरियल ब्राउजर के ऊपर आपको जाना होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएं। आपके पास मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर मटेरियल्स हैं, जो कि मेन मटेरियल जो थे मैंने आपको यूज करना बताए थे कि आप इन मटेरियल्स को कैसे यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे कैसे इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपने इनको शो कर सकते हो। ठीक है, अब वो चीजें हम डिटेल से भी देखेंगे, कुछ नई चीजें भी हमें यहाँ पर पता चलेंगी। अब सबसे पहले मेरे पास वॉल है। अगर मैं वॉल का मटेरियल देखना चाहूँ तो देखें, मेरे पास वॉल कवर भी आ जाता है, वॉल पेंट भी आ जाता है। ठीक है, आप वॉल पेंट के ऊपर आ जाएं। मैंने वॉल पेंट के ऊपर क्लिक किया है और मुख्तलिफ किस्म के आपके पास यहाँ पर वॉल पेंट नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें, इनमें से जो भी आपको वॉल पेंट चाहिए आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं शुरू कर देता हूं अपने पास इस कलर से। इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूं, मेरे पास ये इधर आ चुका है। अब मैं इसको ड्रैग करके इसके ऊपर अगर ड्रैग कर देता हूं तो मटेरियल के ऊपर ड्रॉ कर देता हूं। देखिए, ये ओवरऑल अप्लाई हो चुका है हर जगह पे, हर जगह पे आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, आइए हम इसका रेंडर देख लेते हैं, हमें इसका रेंडर क्या दिखाई देता है। तो मैं रेंडर के ऊपर क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने इसको रेंडर के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास इसका यहाँ पे रेंडर बनकर आ चुका है, ये देखें ये। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज नोट करें, वो चीज नोट करने की क्या है कि ये जो आपका मटेरियल अप्लाई हुआ है ये आपके पास मुकम्मल हर तरफ को यही मटेरियल, यही कलर आ चुका है।
ठीक है। जबकि आप जब कोई ऐसा काम करते हो, आप ये कहते हो यार आपके इधर और कलर होता, यहाँ पर और होता, तो डिफरेंट डिफरेंट आप काम करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको ऑप्शन बताई हुई थी। वो ऑप्शन क्या थी, मैं पहले इस ऑब्जेक्ट को इसको आपस में कर दूं, ठीक है। वो मैंने आपको ऑप्शन क्या बताई थी, वो मैंने आपको सिलेक्ट फेसेस की ऑप्शन बताई हुई थी। आप सिलेक्ट फेसेस की मदद से इस हर एक चीज को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ मेरे पास सामने कोई अच्छा सा मटेरियल आ जाए। मैं स्टोन को देख लेता हूँ जाके, स्टोन में से अगर कोई मुझे अच्छा लग जाता है मैं उसे अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे सामने सामने के लिए। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे स्टोन में मुझे तो कोई अच्छा नहीं लगा, मैं इसको सिंपली कलर ही दे देता हूँ, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये रहा हमारा बकायदा स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको दो डिफरेंट कलर देना चाहूंगा, ठीक है। इस तरफ और इस तरफ मैं इसको जो बनाऊंगा मैं सामने सामने से बनाऊंगा और इसके राउंड अबाउट्स कलर दूंगा। मैं इसके टोटली अंदर इंटीरियर डिजाइन नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये रहा। तो आपके पास ये जो एरिया है, आप यहाँ पर डिफरेंट मटेरियल यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक आप ऐसा मटेरियल इसके अंदर डाल दें जो आपको हर तरफ आप देखना चाह रहे होंगे, ठीक है। तो वो मैं यही कलर ले लेता हूँ, इसको मैं ड्रैग कर दिया। ये मैं इसके चारों तरफ देखना चाहूंगा। अब चारों तरफ देखने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि इसके सामने जो है कुछ ये कलर आ जाए मेरे पास, ठीक है, कैफे आ जाए। तो मैंने इसको ऊपर कर दिया है, यानी कि मैंने इसको अपने पास इंसर्ट कर दिया यहाँ पर। अब मेरे पास ये इधर आ चुका है इस जगह पे। अब इसका रेंडर बना लें यहाँ पे। तो ये रेंडर अब आपको कुछ ऐसे दिखाई, ठीक है। अब मैं इधर डिफरेंट कर देता हूँ इसे। कैसे करूंगा, आप इधर राइट क्लिक कर डालें, सिलेक्शन दें, इसे राइट क्लिक करें और इधर आ जाए, सब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन फिल्टर पर आ जाए। आप फेस को उठा लें सामने से, एक पॉइंट दे दें, आपको ये भी चाहिए, दूसरा पॉइंट ये चाहिए, तीसरा पॉइंट ये चाहिए और चौथा पॉइंट आपने सामने वाले चार पॉइंट्स उठा लिए, यानी कि ये भी मुझे डिफरेंट कलर देने हैं और एक यहाँ पर भी डिफरेंट कलर देना है और इसी तरह से मुझे इस साइड पर भी डिफरेंट कलर ही अप्लाई करना होगा, ठीक है। वो कलर आपके पास कौन सा है, ये वाला है। राइट क्लिक करें और इसको असाइन टू मटेरियल कर दें, ठीक है। अब मेरे पास ये इधर आ चुका है ऐसे, यानी कि सामने वाला मटेरियल मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं स्केप कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको इसको रेंडर करके दिखाई देता हूँ। आप इस रेंडर पर आ जाए, आप देखें कितनी आसानी से आपने इसको मटेरियल दे डाला, ठीक है ना। तो मैंने जस्ट क्या किया, पहले ओवरऑल मैंने मटेरियल अप्लाई कर दिया, फिर मैंने जस्ट सामने सामने वाले को सिलेक्शन देकर अप्लाई कर दिया। यही काम हम ऊपर भी करेंगे, यहाँ पर भी साथ साथ इधर भी करता जाऊंगा। इधर आ जाएं, सबसे पहले एक मटेरियल ओवरऑल अप्लाई कर देता हूं, मैं अप्लाई मैंने कर दिया। देन मैं इसको सिलेक्शन देके मैं इधर आ गया और ये मैंने इसको फेसेस की ऑप्शन दे देनी है यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसको एक क्लिक इधर कर डालें और शिफ्ट और अपने 3 बटन को प्रेस करते हुए दूसरा क्लिक, तीसरा क्लिक, चौथा, पांचवा और साथ में ये भी आ रहा था इसके, इसको मैंने यूनियन करना था एनी हाउ। इसको भी सिलेक्शन दें, राइट क्लिक कर दें, असाइन टू मटेरियल कर दें, ठीक है। ये मैं जस्ट यहाँ पर उसको साथ साथ कंट्रोल एस भी करते जाइएगा। मेरे डियर स्टूडेंट्स जस्ट आपको यहाँ पे जो चीज़ बता रहा हूँ, मकसद वो क्या है कि आपको मटेरियल अप्लाई करने का मेथड बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कोई खास कलर स्कीम वगैरह ये चीज़ें वगैरह भी नहीं ले रहा हूँ, ये चीज़ें आपको अब आनी चाहिए। अगेन इसको सिलेक्शन दें, मैंने ये मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई कर डाला, ठीक है। कंट्रोल से कर दें, तो ऐसी मिस्टेक हो गई थी मुझसे। ये रहा, मैंने इसको सिलेक्शन किया है, यहाँ पर राइट क्लिक करें, असाइन टू मटेरियल कर दें ऐसे, ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास अभी कुछ ऐसे आ गया सामने से, ठीक है जी। अब मैं इधर आ गया, इसे स्केप कर देता हूँ। स्केप करने से क्या होगा, फिर आप उस कमांड से बाहर निकल आएंगे। अब अगेन आपके पास ये आपका प्रोजेक्ट है, इसे इधर ले आता हूँ मैं यहाँ पे और मैं आपके सामने इसका एक रेंडर बना देता हूँ। ये मैंने इधर रेंडर बना डाला, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसके मिरर को लाएंगे। जो विंडो में हमारे पास दो चीजें थी, एक तो हमने फ्रेम बनाई थी अगर आपको याद हो, और उसके साथ साथ मैंने इसके अंदर शीशे वगैरह जो थे वो अलग से बनाए थे। अब वो हम देना चाह रहे हैं, वो कैसे देंगे, तो एल ए अपने कीबोर्ड से एंटर करें। एल एंटर करने से आपके पास लेयर ऑन हो जाएगा। मिरर जो आपने बनाई थी लेयर्स, उसको आप ऑन करें यहाँ पे।
अब जो आपके पास डियर स्टूडेंट्स मिरर है वो कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और चलें एक और लेयर बना लें अपने पास, ऑन कर लें विंडो की, साथ में आपको फर्क भी नजर आ जाए। ये मेरे पास दोनों लेयर्स मेरी ऑन हो चुकी हैं, यानी कि जो मेरे पास इसकी फ्रेम की लेयर थी, ये रही वो मेरे पास लेयर इसकी, ठीक है। ये अब मैं इसका एक रेंडर बनाऊंगा, फिर मैं इसके बाद इसके ऊपर काम करूंगा, फिर मैं आपको इधर इसको चेंजिंग करके बताऊंगा। अगेन आप इसको इधर क्लिक कर दें। जैसे हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, रेंडरिंग में भी टाइम लग रहा है, सिस्टम भी हैवी होता जाता है, यानी काम आपका आहिस्ता आहिस्ता से ज्यादा होता जा रहा है। अब ये आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब सबसे पहला काम, यहाँ पर मैं एक नई ट्रिक भी आपको बताता जाऊंगा। वो क्या चीज है कि हमने यहाँ पर अपने ग्लास शो करना है, ग्लास का ऑब्जेक्ट शो करना है। और ये नई ट्रिक क्या है, ये मैं भी आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। आप सबसे पहले ग्लास को चूज करें, ये नहीं कि अपना मटेरियल एडजस्टमेंट करें। और याद रखिए जब भी आप रेंडरिंग का लास्ट प्रोसेस करने लगते हैं, जैसे कि अभी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, इसके लिए सबसे पहले आपने सोच समझ कर अपने पास मटेरियल को अपने पास नोट करके रखना है कि आप ग्लास कौन सा यूज करने जा रहे हो, ठीक है। और आप वॉल के ऊपर क्या लगाने जा रहे हो, फर्श पे क्या लगाने जा रहे हो, छत पे क्या लगाने जा रहे हो, सो ऑन, इस तरह से। वरना आपको ऐसे सोचते सोचते बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ढूंढे आपको किस किस्म का कलर चाहिए होगा। जैसे कि देखिए अभी यहाँ पर मैं तमाम चीजें गेस्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो कलर लेना चाहूंगा वो मैं ग्रीन लेना चाहूंगा, आपको फर्क नजर आए इसलिए, ठीक है। तो मैंने ग्रीन के ऊपर क्लिक कर दिया, ग्लास ग्रीन मेरे पास देखें इधर ऊपर आ चुका है यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, अब आप इधर यहाँ पे मटेरियल के ऊपर चले जाएं, क्लिक कर डालें, और आपके पास क्या है, अटैच बाय लेयर। आप मटेरियल को अटैच बाय लेयर भी कर सकते हैं। अब देखें जितने मैंने यहाँ पर मेरे पास मटेरियल थे, उनके नाम मेरे पास आ गए। कैफे था मेरे पास, ग्रीन था, ग्लोबल था, जो कुछ भी था वट एवर, अब मेरे पास आ चुके हैं। मैंने करना क्या है, यहाँ से ये मिरर वाली लेयर सामने लाया हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। चलें देखें, यहाँ ये जो मेरा सेक्शन है ये है मटेरियल नेम, और यहाँ पे जो मेरे पास है वो क्या है, लेयर। और इधर मेरे पास दो पोर्शन है, बेसिकली बेसिकली तीन है मेरे पास। एक लेयर है, मटेरियल है, देन जो अप्लाई होगा उसका नाम इधर लिखा हुआ आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो अब आपको जो भी एक मटेरियल चाहिए, सिंपल मटेरियल, जैसे मुझे ग्लास चाहिए था, मैं इसको उठा के ग्रीन को और सीधा अपने मिरर के इधर लेयर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पर देखिए आपके पास ये क्रॉस बना हुआ आ गया। मीन्स अगर आपको ये मटेरियल नहीं चाहिए होगा तो आप इसको सिंपली क्रॉस कर देंगे, तो आपके पास ये क्रॉस होकर आ जाएगा। जैसे मैंने उसको ओके किया, अब देखें आपके पास प्रोजेक्ट के अंदर जहां जहां पर भी, जिस जिस लेयर में भी ये चीजें मौजूद थी, वो तमाम लेयर्स देखें आपके सामने अब बनी आ चुकी हैं। ये देखें उन तमाम लेयर्स में ये ऑटोमेटिकली शीशा आपके पास लगा हुआ आ चुका है, ठीक है। समझिए मेरी बात को। तो ये आपके पास एक और आसान प्रोसेस है। तो इस लेसन के अंदर आपको एक नई टिप्स मिली है, नई ट्रिक मिली है। वो ट्रिक क्या है कि अगर आप किसी क्या सिंपल शेप के ऊपर मटेरियल अप्लाई करना चाहें, उसका सिंपल तरीकेकार आपके पास क्या है, ठीक है। अगेन आप इधर आ जाएं, इसका रेंडर बना लें। मैंने रेंडर के ऊपर वक्त गुजरने के साथ साथ जो हमारा रेंडर है वो ज्यादा ज्यादा टाइम लेता जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये रहा। अब देखें यहां पर देखें, इससे पहले वाले रेंडर के अंदर क्या था, मेरे पास जो शीशे का कलर था वो ब्लू था, जबकि अब वाले रेंडर के अंदर देखिए मेरे पास शीशे का कलर क्या है, ग्रीन हो चुका है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट भी है, आपको अंदर की तरफ दिखाई भी दे रहा है। एनी हाउ वापस आप इधर आ जाए। अब मैंने इसके अंदर ये दो चीजें लगा डाली हैं यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल एस साथ में आप इसको प्रेस कर दें। अब यहाँ पर हम लोग एक डोर डिजाइन कर कर लगाना चाह रहे हैं, डोर डिजाइन करके बनाकर इधर लगाना चाह रहे हैं। अब डोर को डिजाइन करना होगा, बनाना होगा, ओ यार वट एवर, ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। इतना काम करते करते तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, पहले से कोई डोर रेडी नहीं है, तो अब क्या करेंगे। हाँ, यहाँ पर मैंने आपको एक और मटेरियल का यूज करना आपको बताया था, अगर आपको याद हो। मैंने आपको बताया था कॉल आउट वाला मटेरियल, मैंने आपको बताया था उसमें आप कॉल आउट कर सकते हो, या आपको मैंने बताया था कि आप किसी फेस के ऊपर मटेरियल अप्लाई करें, अगर वो आपके पास शेप बनी हुई है तो आपके पास सेम टू सेम वही होगा, ठीक है। मैंने फिश बॉक्स वाला लेसन अगर आपको याद हो, वही वाला लेसन आप इधर अप्लाई करें तो हो जाएगा। मैं इधर यहाँ पर एक डोर बना देता हूँ, बाकी डोर आप खुद ट्राई कीजिएगा बनाना, ठीक है।
तो मैं वापस से 3D के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं बॉक्स ले लेता हूँ और बड़ा मेहनत वाला काम होगा मेरे ख्याल में, है ना। एक क्लिक इधर कर डालें और दूसरा क्लिक इधर दे दें और देन आप इसे हाइट पे क्लिक कर डालें। तो ये मेरा डोर है जी। अब आप इसको डोर समझ रहे हैं क्या? नहीं, अब इसके लिए आपके पास मटेरियल होना चाहिए। अगर आपके पास डोर का मटेरियल है तो जस्ट आप इसके ऊपर लाकर अप्लाई करें, तो ये आपके पास इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो अपने जो मैंने टेक्सचर्स आपको दिए हैं उसमें आप इसे ट्राई करें, देखें क्या उसमें मौजूद है या नहीं मौजूद है। मैं भी देखता हूँ आपके लिए। तो डोर के लिए आपके पास कलेक्शन होनी चाहिए। मैंने आपको पिछले लेसन के अंदर बताया था, अगर आपको इसका फ्रंट उठाना है तो मैंने आपको एक साइट्स बताई थी, वो फिर मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर आ जाएं cgextra.com पे। cgextra.com पर आ जाएं तो टेक्सचर्स पे चले जाएं। यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के टेक्सचर्स वगैरह फ्री मिलते हैं। जस्ट आप एक क्लिक करें तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएंगे, जिसमें आपके पास कॉर्पेट से लेकर कपड़े से लेकर ग्राउंड लेदर मार्बल और डोर बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइल्स आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आए तो इसमें से आप डोर के ऊपर क्लिक कर डालें, यहाँ पे डोर की कैटेगरी के ऊपर, और यहाँ पे आपके पास बने बनाए डोर्स पड़े होंगे। मीन्स के जो मैं अभी जो चीज़ यूज़ करने जा रहा हूँ इस किस्म के, ठीक है। आपके पास ये डोर है और ये वेबसाइट्स जो है यहाँ पर आई थिंक ये डेली बेसिस पे अब अपडेट भी होती रहती है। एनी हाउ मैंने ये वाइट वाला लेना चाहूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ इसे और मैंने क्लिक किया और मेरे पास ये आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। आप इधर आ जाएं नीचे तो आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन मौजूद होगी, डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर डालें। आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया है और ये डाउनलोड हो रहा है, इसको जस्ट आप ओके कर दें। नाम याद रखिएगा डोर टेक्सचर्स। तो मैंने इसको क्लिक किया और ये आपका डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरे पास कहाँ पर डाउनलोड हुआ। आप इधर डाउनलोड की फोल्डर पे आ जाएं तो ये मेरा डोर मेरे पास आ चुका है। अब देखिए ये मेरे पास ये वाला डोर है। अब इसको मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कैसे यूज करने जा रहा हूँ तो ये देखते हैं। इसके लिए आपको एक लेना होगा सिंपल मटेरियल। आप मटेरियल के ऊपर आ जाएं, न्यू मटेरियल उठा लें यहाँ से, ठीक है। न्यू मटेरियल पे जाने के बाद और यहाँ से आप इमेज के ऊपर क्लिक कर डालें। इस एरिया पे इमेज पे आपने क्लिक किया और इसको आप बता दें कि आपने कहाँ से उठाना है, माई डॉक्यूमेंट्स में से और डाउनलोड वाले सेक्शन में। तो वहाँ पर एक ही डोर पड़ा हुआ है, इसको आपने अपने पास ले लिया, ठीक है। इसकी कुछ सेटिंग करनी है। सेटिंग क्या है, हमारे पास ये जो वैल्यू ये 4 फिट्स है और ऊपर कितना है मेरे पास, यहाँ पे 4 और ऊपर शाबाश 7 है। अब देखें मेरे पास इधर इसकी फ्रेम भी बनी हुई है जबकि इसमें भी फ्रेम बनी हुई है। बहरहाल मैं इसी को यूज करूंगा आगे, आपको मकसद जो है मैंने वो मेथड बताना है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। बाकी चीजें आप देख लीजिएगा। आप यहाँ पर आ जाएंगे, मैं इसकी जो है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ लॉक को। मुझको जो इसकी विड्थ चाहिए वो तकरीबन मुझे 4 फिट्स में से, अब आपको क्या करना होगा, अब 2 और 2 इधर से माइनस कर देंगे। मुझको 3 फीट एंड आई थिंक 8 इंचेस चाहिए होगी, ठीक है। इस तरह से ऊपर की जो मेरे आपके पास आपने यहाँ पर टाइप करना था, चले हम 4 फीट 3 दे देते हैं यहाँ पे इसकी विड्थ। और हाइट जो मेरे पास बनती है वो अभी तो 7 ही बनती है, तो मैंने इसको 7 फीट सी दे डाली है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ सिंपल, ठीक है। इधर आ जाए, राइट क्लिक कर दें इसे, मैंने इसको दिया, सब सिलेक्शन पर आगे मैं इसकी फेस को सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर आप फेस को ना भी सिलेक्ट करें, इसके ऊपर आप लगा दें तो आपका डोर बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने राइट क्लिक किया यहाँ पर, असाइन टू मटेरियल कर दिया मैंने इसे भी, ठीक है जी। तो मेरा मटेरियल इसको भी यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब रेंडर कर कर हम लोग देख लेते हैं क्या हमारा रेंडर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रेंडर के ऊपर आप क्लिक कर डालें। तो हमेशा नई चीजें आपको देगी। आई लाइक दिस वेबसाइट्स, मैं हमेशा से यूज करता हूँ। और देखें अब मेरे पास यहाँ पर डोर आ चुका है, मुझे कोई डोर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो फ्रेम है ये तो मेरी अपनी वो है, जैसा भी आपका डिजाइन होगा उस तरह से आपके पास वो डोर बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। जस्ट आप वेबसाइट्स पे जाएं, टेक्सचर्स को डाउनलोड करें और ऐसे यूज कर दें। एनी हाउ अब ये मेरे पास डोर भी इसका अप्लाई हो चुका है, बाकी डोर्स वगैरह आप खुद कर दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं। इसके बाद मैं इसके फ्रेम्स को कुछ कलर देना चाहता हूँ। अब हम कोई सिंपल कलर यूज करना चाहते हैं फ्रेम के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक और नया मटेरियल यहाँ से ले लेता हूँ। इधर आ जाए, न्यू अर्जेंटिक ले लें और कलर देना चाह रहे हैं आप तो इधर कलर के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है।
और मुख्तलिफ किस्म के आपके पास कलर्स हैं। मैं ये कलर यूज़ करना चाहूँगा जो पहले मैं वॉल को यूज़ कर रहा था, गोल्डन शेप लेना चाहूँगा। ये मेरे पास वो गोल्डन कलर आ चुका है बस, और मुझे मॉडिफाइड कुछ भी नहीं करना है इसे। और सिंपली मैं यहाँ से अगेन मटेरियल और अटैच बाय लेयर के ऊपर चला जाऊँगा, ठीक है। और इसको मैंने उठाकर किधर फेंक देना है, फ्रेम्स के ऊपर। आई थिंक ये मैंने इसका नाम रखा था, जब इसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं देख लेता हूँ। मेरे ख्याल में विंडो नाम था, तो मैं इसे उठाकर विंडो के ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। और ओके कर दें। बिल्कुल मेरा इसका नाम विंडो ही था। जैसे मैंने उसको ओके किया तो देखिए आपके पास ये कलर चेंज हो चुका है। अगेन आप इसको रेंडर कर दें। तो स्टूडेंट्स, निहायत ही तरीका है रेंडरिंग का। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मेरे पास यहाँ पर फ्रेम्स को भी मैंने जो कलर देना था मैं उनको दे चुका हूँ। तो क्लिक करें। पहले मेरे पास फ्रेम का कलर ये था, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखें ये था। और मैंने इसको न्यू कलर आपके सामने भी गोल्ड कलर दिया है, तो वो आपके सामने बना हुआ मेरे पास कलर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएं और साथ में इसको एक कंट्रोल एस भी कर दें आप यहाँ पे। तो अब यहाँ तक मैंने इसको ये कुछ मटेरियल अप्लाई किया, वो आपके सामने आ चुका है। अब वापस आप चले जाएं यहाँ पे लेयर पे, एल ए लेयर एंटर कर दें और कोई और लेयर ओपन कर लेते हैं हम लोग। अब जो मैं लेयर ओपन करूंगा वो मैं अपने पास सिंपली रेलिंग की लेयर को ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास जो है कि रेलिंग की लेयर्स इधर मेरे पास आ चुकी है। मैं इसके ऊपर कोई अगर लगाना चाहूँगा मटेरियल, तो अब वो मुझे कौन सा लगाना होगा, कैसे लगाना होगा वो देखते हैं। बहरहाल आपको मेथड अभी क्लियर हो चुका है कि आपने काम कैसे करना है और किस तरह से करना है। तो इसके ऊपर मैं कोई मेटल अप्लाई करना चाहता हूँ, सॉरी। मेटल पर आ जाए, मेरे पास स्टील है, और इसमें से कोई भी आप स्टील जो आपको पसंद हो उसको आप यूज करना चाहें तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बाय द वे, जो आपके पास बाहर की तरफ जो रेलिंग होती है इसके ऊपर बाज़ औक़ात स्टील यूज किया जाता है, लेकिन एनी हाउ अपनी मर्जी के मुताबिक आप काम कीजिएगा। मैंने पहले बोला था जब आप काम करें तो हर एक चीज को अपने पास आपने रेडी करना है, देन फिर उसके ऊपर आपने काम करना है। अगर काम करने के दौरान आप सोचेंगे तो वो फिर आपका बहुत बहुत लेंथी आपका टाइम हो जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे मैं इसको क्या देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ये ब्लू शेड देना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने ऊपर अप्लाई कर दिया, मेरे पास ये आ चुका है। और सिंपली और देखिए आपके पास ये जो तरीका है कितना बेहतरीन है बाय लेयर का। जस्ट आप इधर आ जाएं अटैच के लिए, और ये आपके पास क्विक प्रोसेस भी है, ठीक है। आपके पास ये जो है इसको आप अप्लाई करना चाह रहे हो अपने किसके ऊपर, रेलिंग के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप इसको पिक करें और सीधा रेलिंग के ऊपर आप क्लिक कर डालें और इसको ओके दे दें। अब देखें तमाम रेलिंग जो आपकी है वो आपके पास ब्लू कलर में आ चुकी है। जो भी आपने इसको दिया मटेरियल अपना, जो भी वट जो भी था आपका, वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब अगेन आप एल ए एक और लेयर को ओपन कर लें, और जहां पर देखें आपका सिस्टम अब हैवी होने लगा है, जहां पर आप ये समझे अब ये अपने आप को बिजी करने लगा है, हैंग कर रहा है, तो उसी वक्त फौरन अपने पास जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं उनको आप ऑफ कर दें। तो अब मैंने अगेन एक और लेयर को ओपन किया मेरे पास रूफ वाली को, और इसको मैं भी ऐसा ही छोड़ना चाहूंगा, इसको मैं यही कलर देना चाहूंगा फिलहाल, ठीक है। तो मेरे पास ये आ चुका है यहाँ पे। तो हम एक रेंडर लेना चाहेंगे यहाँ से, ये मेरे पास एक रेंडर इसका आ जाए। तो आप रेंडर की ऊपर चले जाएं और रेंडर की ऊपर आप इसे क्लिक कर डालें। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब तक का काम, अब तक का मटेरियल जो मैंने इसके ऊपर लगाया वो आपके सामने है। तो यहाँ तक इस लेसन को मैं क्लोज करूंगा। इसके बाद वाले लेसन के ऊपर इंशाल्लाह मैं आपको इसके ऊपर यहाँ पे काम करते हुए कुछ दिखाई दूंगा, क्योंकि इसकी मुख्तलिफ साइड्स हैं। मैं अब नेक्स्ट लेसन के अंदर ही इसके ऊपर काम करता हुआ आपको दिखाई दूंगा। तो जी स्टूडेंट्स, ये तो था अभी का हमारा लेसन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं।
मज़ीद मालूमात और डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, या अगर आपको इन वीडियोज़ की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो हमें कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779। मज़ीद मालूमात और डिटेल के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहाँ पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू ज़ुबान में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जाते हैं। एंड में xpacademy.com की तरफ से एक टेस्ट लेने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी नजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, कोई भी इशू है तो कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779, या आप हमें स्काइप पे आईडी या हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy, हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy, हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।